गोवर्धन पूजा 2025 आखिर कब है और ये क्यों की जाती है और इसका सही मुहूर्त क्या रहेगा, यही सब हम आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दरअसल हर साल दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है, लेकिन इस बार थोड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि कुछ पंचांगों में इसे 21 अक्टूबर बताया गया है तो कुछ में 22 अक्टूबर। दरअसल 21 अक्टूबर 2025 को अभी भी अमावस्या तिथि रहेगी, जो शाम 5:54 पर खत्म हो जाएगी। उसके बाद ही शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू होगी। इसी कारण से ज्योतिषियों के अनुसार गोवर्धन पूजा 21 अक्टूबर को नहीं बल्कि 22 अक्टूबर 2025 दिन मंगलवार को ही मनाई जाएगी, क्योंकि ये पूजा अमावस्या तिथि में करना अशुभ माना जाता है। प्रतिपदा तिथि में ही गोवर्धन पूजा करना शुभ और फलदायी होता है। अब बात करते हैं पूजा के शुभ समय की। दृक पंचांग के मुताबिक गोवर्धन पूजा के 3 मुहूर्त प्रमुख रहेंगे। पहला मुहूर्त सुबह 6:26 से 8:42 तक। दूसरा मुहूर्त दोपहर 3:29 से 5:44 और तीसरा मुहूर्त गोधूली बेला में, जो शाम 5:44 से 6:10 तक चलेगा। इनमें से किसी भी समय में पूजा करना बेहद शुभ रहेगा। अब जानते हैं कि गोवर्धन पूजा कैसे करें। सबसे पहले सुबह जल्दी उठें, घर और आंगन की अच्छी तरीके से सफाई करें। फिर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत का प्रतीक बनाएं। छोटे छोटे टीले बनाकर गाय, बछड़े, पेड़, तालाब जैसी आकृतियां बनाएं। ये सब प्रकृति और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती हैं। अब पूजा स्थल तैयार करें, दीपक जलाएं, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें। फिर पूजा में फूल, फल, जल, अक्षत, तुलसी पत्र, दूध, दही, घी, गुड़ और अन्न जैसी वस्तुएं रखें। श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की विधिवत पूजा करें। इसके बाद अन्नकूट का भोग लगाएं, यानी तरह तरह के व्यंजन जैसे पूड़ी, सब्जी, मिठाई, चावल और खीर बनाकर अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि जितना अधिक अन्न भगवान को अर्पित करते हैं, घर में उतनी ही समृद्धि आती है। पूजा के बाद गोवर्धन पर्वत की 7 परिक्रमाएं करें और श्री कृष्ण की आरती करें और सभी को प्रसाद वितरित करें। इस दिन गायों की पूजा और सेवा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। गोवर्धन पूजा का संबंध सीधे भगवान श्री कृष्ण से है। कहा जाता है कि जब इंद्रदेव ने गोकुलवासियों पर लगातार बारिश करके उन्हें परेशान किया, तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया और सबको शरण दी थी। इसीलिए इस दिन हम गोवर्धन पर्वत और भगवान कृष्ण की पूजा कर उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। ये पर्व हमें ये दिखाता है कि अहंकार का अंत निश्चित है और प्रकृति और भगवान की कृपा ही सच्चा सहारा है। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।